जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसका शायद कोई भी आदिवासी समर्थन नहीं करेगा। जो सच्चा आदिवासी होगा वो समर्थन नहीं करेगा। हम लगातार फर्जी आदिवासियों की जो विरोध में लड़ाई लड़ते रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे जब पिछला जो पंचायत चुनाव हो रहा था उसमें एक सर्कुलर भी निकला था आयोग के माध्यम से भी कि कोई भी ऐसे फर्जी होंगे जो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो है राजनीतिक लाभ ले रहे होंगे उस पर जो है आपत्ति करनी चाहिए लोगों को और आपत्ति करें, ऐसा आपत्ति भी मांगा गया। किंतु अभी लोकसभा चुनाव में ये पता नहीं ये बात कैसी दबी रह गई या कहना चाहिए इस विषय पर लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं एक पत्र देख रहा था जिसमें सर्वोदय समाज ने जो है 2-4 लाइन इस विषय पर लिखा था, लेकिन वो भी केवल कहना चाहिए खाना पूर्ति तरह के या सतही टाइप का लिखा गया था। इसका मतलब उतना लोग उसको ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन हमने 2-4 दिन तक देखा और समझा कि वाकई में ये है क्या। और अभी कल का एक वीडियो आया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया गया कि जो रायगढ़ से लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेनका देवी जी जो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति जो है गैर आदिवासी हैं, वो एक शायद मिश्रा हैं। तो ये सवाल उठता है कि पूरा आदिवासी समाज एक तरफ जो है इन चीज़ों का हमेशा से विरोध करते रहा है कि जो है एक आदिवासी महिला जो है गैर आदिवासी से शादी करती है और उसके बाद जो है वो गैर आदिवासी जो है उसके नाम से ज़मीन लेता है, उनके नाम से संपत्ति बनाता है, उनके नाम से व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सस्ती ज़मीन खरीदते हैं उनके नाम से, आदिवासी महिलाओं के नाम से। एक तरह से देखा जाए तो जो उच्च वर्ग जो कहते हैं, जो लोग हैं जो बाहर जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जो है आदिवासी महिलाएं जो है सस्ता ज़मीन खरीदने का माध्यम बन गया, राजनीतिक सत्ता को हथियाने का एक माध्यम बन गया है। आज पूरे आदिवासी समाज को सोचने की आवश्यकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि वो गैर आदिवासी से शादी करता है या करती है तो क्या उसे उसका जाति प्रमाण पत्र जो है निरस्त नहीं किया जाना चाहिए? ये मेरा सभी आदिवासी भाई बंधुओं से प्रश्न है। यदि हम केवल लड़की को लेकर बोलेंगे तो इस पर बहुत सारे समाज बंधु ये कहते हैं और उनका कहना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि भारत को एक कहना चाहिए पुरुष प्रधान देश माना गया है, जहाँ पे पुरुषों के आधार पर उनकी जातियाँ निर्धारण या उनका नाम या उनका सरनेम सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो यदि कोई आदिवासी महिला दूसरे वर्ग में जाती है तो उसी वर्ग के जाति का लाभ ले, उसी का सारा चीज़ का लाभ ले। और यदि ऐसा कोई पुरुष भी यदि करता है, ट्राइबल जो पुरुष ऐसा करता है, शादी करता है, तो उसको भी जाति प्रमाण पत्र का जो है इस्तेमाल नौकरी में, शिक्षा में और जो है राजनीति में करने से रोकने का उपाय केंद्र और राज्य सरकारों को करना चाहिए। वैसे ट्राइबल मामला है, ट्राइबल मामले में हम सबको याद है कि सारे जो निर्धारण है, जो ट्राइबल की हम बात करेंगे तो वो मामला पूरा जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज ये प्रश्न बनता है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी प्रश्न बनता है, हमारे जो कांग्रेस का जो राज्य का शीर्ष नेतृत्व उससे भी प्रश्न बनता है, साथ ही साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी प्रश्न बनता है कि आज वो मौन क्यों हैं। देखिए, इससे ये राजनीतिक दल के लोग जिधर शक्ति दिखेगा उधर वो चले जाएंगे, उधर वो उनका चरण वंदन करते रहेंगे, लेकिन नुकसान समाज का हुआ। ये फर्जी लोग जो समाज के नहीं हुए वो लोग आदिवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे। आप समझ सकते हो वो लोग कैसे हक अधिकार की बात करेंगे। उनको आदिवासी समाज से मतलब ही नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इसको पूरे समाज को सोचने की आवश्यकता है। आज हम लोग हमारी राजनीतिक शक्ति दूसरे को दे रहे हैं तो वो उसी के अनुसार सोचेंगे, उन्हीं के अनुसार काम करेंगे। फिर कहाँ बच गया आदिवासी? और सरकार की एक तो योजनाएं भी चल रही हैं जिसमें जो है कहना चाहिए जो गैर आदिवासी से विवाह करने पर जो है उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसका भी हमने समय समय पर विरोध किया, हमारे सामाजिक विरोध है। हम ऐसे नीतियों के, ऐसी पॉलिसियों का विरोध करते हैं और सब साथियों को इसका विरोध करना चाहिए। जो आदिवासी, सच्चा आदिवासी, उसको विरोध करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जो गैर आदिवासी से विवाह कर रहा है उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने चाहिए। आदिवासी से जो भी उसको लाभ मिलता है उसके लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। ये दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस की राजनीतिक दल और बीजेपी के राजनीतिक दल, दोनों से हमारी मांग है।
वो इस विषय पर अपना जो है स्थिति स्पष्ट करे कि वो इसका वो विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। फिर समाज तय करेगा कि इन फर्जी लोगों को वोट देना है कि नहीं देना है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, विवाह का सारा लाभ लेते हैं आदिवासी समाज से, और गैर आदिवासियों को लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये सामाजिक चिंता का विषय है, सामाजिक विषय है। मैं इसलिए समाज की बात है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लगातार साथी इसका विरोध करते रहते हैं। वो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सरपंची के चुनाव में फिर तो सभी जो कहना चाहिए जो लड़कियाँ गैर आदिवासी शादी की हैं वो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। तो आरक्षण का लाभ किसको मिला? इन गैरों को मिला। इन गैर लोग जो इनका लाभ ले रहे हैं, गैर लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। दूसरे दरवाजे से आदिवासियों का हक अधिकार छीनने का काम हो रहा है। मैं दोनों राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूँगा ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें, और मैं पूरे हमारे आदिवासी समाज के साथियों से कहना चाहूँगा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जो मैं वो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जाति प्रमाण पत्र रद्द होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो आदिवासी होकर गैर आदिवासी से विवाह करते हैं। और मैं मांग करता हूँ और इन राजनीतिक दलों को भी कहता हूँ, क्योंकि जाके लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में सारी पॉलिसी बननी है। आदिवासियों के नाम से जो भी पॉलिसी बनना वही बनना है। किसको ट्राइबल लिस्ट में जोड़ना है नहीं जोड़ना है, सारा काम कहना चाहिए लोकसभा का काम है। तो ये दोनों राजनीतिक दल स्पष्ट करें कि वो आदिवासी समाज के साथ हैं कि आदिवासी समाज के खिलाफ हैं। धन्यवाद सर।